हमारे गांव के किनारे एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में फुसफुसाते हुए ही बात होती थी। फुसफुसाते जंगल, पुराना, फैला हुआ और एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। इसमें एक अजीब सी खूबसूरती थी। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से मुश्किल से निकल पाती थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बनती थीं। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी रहती थी। स्थानीय लोग इसकी गहराई में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताते थे। अस्पष्ट आवाजें, टिमटिमाती रोशनी, परछाइयां जो अपनी मर्जी से चलती थीं। जंगल राज की जगह था, वे कहते थे। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं आजादी से घूमती थीं। हमें, गांव के बच्चों को, कभी भी बहुत पास जाने की चेतावनी दी जाती थी। बड़ों की आंखों में गहरा डर दिखाई देता था। वे कहते थे, जो जंगल का अनादर करते हैं उनके लिए जंगल में खतरे हैं। लेकिन चेतावनियों ने हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। हम बाहरी इलाके में बैठते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ने की चुनौती देते थे। अज्ञात का आकर्षण इतना मजबूत था कि उसका विरोध करना मुश्किल था। हमें क्या पता था, जंगल की फुसफुसाहट में एक भयानक सच्चाई छिपी है। एक सच्चाई जो जल्द ही एक परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। तभी 10 साल का छोटा राहुल फुसफुसाते जंगल के किनारे घूम रहा था। वह एक जिज्ञासु बच्चा था। उसका दिमाग हमेशा रोमांच से भरा रहता था। वह जानता था कि उसे वहां नहीं होना चाहिए। उसके पिता ने उसे अनगिनत बार चेतावनी दी थी, लेकिन मनाही का लालच बहुत मजबूत था। उसने खुद से कहा कि वह थोड़ी ही दूर जाएगा, बस एक झलक। जंगल ने उसका स्वागत एक अजीब सी खामोशी से किया। चिड़ियों के गाने और पत्तों की सरसराहट की सामान्य आवाजें गायब थीं। हवा ठंडी हो गई, परछाइयां लंबी हो गईं। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक कदम पीछे हटाया। बेचैनी उसके रीढ़ में रेंगने लगी। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पीछे का रास्ता गायब हो गया था। दहशत ने उसे जकड़ लिया। वह खो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसके चारों ओर दबाव बना रहा है। पेड़ खतरनाक राक्षसों की तरह मंडरा रहे हैं। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से राहुल की रीढ़ में कंपी दौड़ जाती थी। उसने अपने पिता को पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में पतली और कमजोर थी, लेकिन जवाब में सिर्फ उसके अपने डर की गूंज थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, जंगल अजीब और परेशान करने वाली आवाजों से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों से ही फुसफुसाहट निकल रही हो, जो उसके चारों ओर ठंडी हवा की तरह घूम रही हो। उसने परछाइयों में हलचल की झलक देखी। आकृतियां जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती थीं। डर, ठंड और लकवा ने उसे अपने बर्फीले पंजों में जकड़ लिया। वह झाड़ियों में ठोकर खाता हुआ चला गया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका शरीर थका हुआ था। वह रोना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन दहशत ने उसकी आवाज छीन ली थी। हर एहसास उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन भागे कहां? वह खो गया था, अकेला था और एक अनदेखे आतंक से घिरा हुआ था जो उसकी हरकत पर नजर रखता था। गांव में वापस जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, राहुल के परिवार पर डर छा गया। उसका पिता महेश नाम का एक मजबूत आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। उसका बड़ा भाई अमित अपनी मां को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अपना डर उसकी मां के डर जैसा ही था। राहुल कहां हो सकता है? उन्होंने उसका नाम पुकारा। उनकी आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। महेश, जिसका दिल बढ़ते हुए डर से भारी था, जानता था कि उसे कहां देखना है। उसने ग्रामीणों के एक समूह को इकट्ठा किया। उनके चेहरे उदास थे। उनके लालटेन इकट्ठा होते अंधेरे में टिमटिमाती परछाइयां डाल रहे थे। वे फुसफुसाते जंगल की ओर चल पड़े। उनके मन में सबसे बुरे डर जड़ पकड़ रहे थे। ग्रामीण मशालों से लैस और हताशा से पैदा हुए साहस के साथ जंगल में फैल गए। राहुल के नाम की उनकी पुकार दमनकारी सन्नाटे में समा गई। घंटे एक दर्दनाक अनंत काल में बदल गए। खोजी दल थका हुआ और निराश खाली हाथ गांव लौट आया।
हर पल के साथ उम्मीदें कम होती जा रही थीं। तभी गांव की बुजुर्ग मीरा बोली, हमें बाबा से सलाह लेनी होगी। उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वही एकमात्र है जो अब लड़के को बचा सकता है। बाबा, एक एकांत रहस्यवादी जो गांव के बाहरी इलाके में रहता था, रहस्य में डूबा हुआ व्यक्ति था। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि उसके पास मानवीय समझ से परे शक्तियां हैं, जबकि अन्य ने उसे धोखेबाज कहकर खारिज कर दिया। लेकिन अपनी हताशा में वे अंतिम उपाय के रूप में उसकी प्रतिष्ठा से चिपके रहे। बाबा भोर होते ही पहुंचे। उनकी आंखें एक अजीब सी जानकारी से भरी हुई थीं। उन्होंने ध्यान से सुना जब महेश ने निराशा से भरी आवाज में पिछले दिन की घटनाओं को बताया। महेश की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई जब बाबा ने उसके कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। उम्मीद मत खोना, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई, मैं तुम्हारे बेटे को वापस लाऊंगा। बाबा महेश और अमित के साथ फुसफुसाते जंगल में प्रवेश किया। वह एक अलौकिक परिचितता के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखें घनी झाड़ियों को देख रही थीं। वे जंगल में और गहराई में चले गए। हवा एक अनदेखी उपस्थिति से भारी होती जा रही थी। बाबा अपने आप में बुदबुदा रहे थे। उनकी उंगलियां प्राचीन मुद्राओं में घूम रही थीं। वह अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर टिकी थी। वह यहां है, उसने फुसफुसाया। मानो इशारा पाकर एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई निकली। यह राहुल था। उसकी आवाज दहशत से कर्कश थी। उन्होंने उसे पेड़ के तने पर दुबका हुआ पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह एक घूमती हुई धुंध से घिरा हुआ था, एक ठंडी अलौकिक उपस्थिति जो प्राचीन पेड़ से ही निकलती प्रतीत होती थी। बाबा ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज धीमी और लयबद्ध थी। प्राचीन शब्द उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बुन रहे थे। उसने जड़ी बूटियां बिखेर दी। उनकी तीखी सुगंध हवा में भर गई ठंडी उपस्थिति को बाधित कर दिया। धुंध घूमती और मथती रही, उसके प्रयासों का विरोध करती रही। लेकिन बाबा दृढ़ रहे। उनके मंत्र ऊंचे होते गए, उनका संकल्प अटूट रहा। धीरे धीरे धुंध कम होने लगी। फुसफुसाहट सरसराते पत्तों में लुप्त हो गई। ऊर्जा के अंतिम उछाल के साथ बाबा ने पुरुषवादी उपस्थिति के अंतिम अंशों को दूर कर दिया। जंगल शांत हो गया। दमनकारी वातावरण हट गया। राहुल राहत से भरी आंखों के साथ अपने पिता की बाहों में आ गया। महेश ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। बाबा अपना काम पूरा करके जाने के लिए मुड़े। जंगल में उतनी ही चुपचाप वापस चले गए जितनी चुपचाप वे आए थे। जैसे ही वे फुसफुसाते जंगल से बाहर निकले, भोर की पहली किरणें छतरी से टकराई। एक नए दिन, एक नई शुरुआत का संकेत दिया। वे सूरज की रोशनी में उभरे, हमेशा के लिए अंधेरे के साथ अपनी मुठभेड़ से चिह्नित हो गए, लेकिन बाबा के हस्तक्षेप के लिए हमेशा आभारी रहे।